MCQ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, दैट इज कंपोज बाय जॉन मिल्टन. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पोम दैट इज कंपोज बाय जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन का जन्म जो हुआ है 9 दिसंबर 1608 लंदन, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ है. इनका डेथ 1674 में इनका डेथ हुआ है. ही इज अ प्यूरिटन पोएट. ही बिलोंग्स टू द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी हम कैसे याद रखेंगे कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं. इनका डेट ऑफ बर्थ को ऑब्जर्व देखिए, 1608 में इनका जन्म हुआ है और डेथ इनका है 1674. जितना ड्यूरेशन है 1600 से लेकर 1700 के बीच में है, इसको हम बोलते हैं 17th सेंचुरी. दैट इज कॉल्ड 17th सेंचुरी. इनका जो मेन वर्क है, ये क्या है? मेन वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, कॉमर्स, सैमसन एगोनिस्ट. और कुछ MCQ कर लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस लेसन. और ये जो इंट्रोडक्शन है पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड जॉन मिल्टन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, इनका बर्थ कब हुआ है 1608 में, डेथ कब हुआ है 1674 में, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं 17th सेंचुरी से, वो किस टाइप के पोएट हैं, प्यूरिटन पोएट हैं. और उनका जो मेन वर्क है, इसमें से कोई भी वर्क आ सकता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन से वर्क उनके नहीं है, या इसमें चार वर्क है. हम अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व किए रहेंगे, केयरफुली इसको रीड किए रहेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि जॉन मिल्टन का इसमें कौन सा वर्क है और कौन सा नहीं है. पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन, कॉमर्स, सैमसन एगोनिस, एल एलिग्रो, एल पेंसेल्सो डी है. MCQ. The poet of On His Milton is the composer of this poem On His Blindness. On His Blind जॉन कीट्स हैं, जॉन मिल्टन है, शेक्सपियर है. हमने पढ़ा है बुक में कि जॉन कीट्स तो नहीं है, जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन इज द कंपोजर ऑफ दिस पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. मिल्टन इज, सेकेंड क्वेश्चन है, मिल्टन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ. मिल्टन का ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एलजी है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है. एलजी नहीं होता है, सोनेट है. ये सोनेट है. सोनेट जो होता है 40 लाइन्स की होती है. और जब ओड है, ओड भी नहीं है. लिरिक है. लिरिक तो म्यूजिकल टोन में होता है, ये भी नहीं है, लिरिक नहीं है. तो हमारा आंसर है सोनेट है. मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिलीजियस पोम, एडवेंचरस पोम, इंस्पिरेशन पोम एंड बैलेड. जब हम इसको रीड करते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें गॉड से कंप्लेन नहीं करना चाहिए. एक हमें इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा है, प्रेरणा मिलती है कि हमें गॉड से कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए. हमें जो गॉड ने दिया है उसी में हम गॉड का सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं. कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन थर्ड का सी ऑप्शन, इंस्पिरेशनल पोएम, इंस्पिरेशन पोएम. ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फोर्थ है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज सोनेट. ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस टाइप का सोनेट है? पेट्रोकन सोनेट है, या इटालियन पेट्रोकन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है. तो हम करेक्ट ऑप्शन होगा पेट्रोकन सोनेट. पेट्रोकन सोनेट को ही हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट इसी को बोलते हैं. और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट. पेट्रोकन सोनेट का पैटर्न क्या है? 40, कोई भी सोनेट हो 40 लाइन्स की होगी. सोनेट हमेशा 40 लाइन्स की होती है. और पेट्रोकन सोनेट का एक इसको डिवाइड करेंगे 40 लाइन्स को, तो 8 लाइन, स्टार्टिंग का जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और उसके 8 लाइन के बाद जो 6 लाइन होंगे वो हमारा होगा सेस्टेट. 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 होगा. स्टार्टिंग का जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव, और उसके बाद जो 6 लाइन है उसको उसको कहते हैं सेस्टेट. ये याद रखना है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट. ऑक्टेव 8 लाइन का, सेस्टेट 6 लाइन का. और ये पेट्रोकन सोनेट है. क्वेश्चन नंबर 5, मेकर इन दिस पोम स्टैंड फॉर. मेकर, जब हम पोम रीड कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था मेकर, एक वर्ड आया था मेकर. मेकर को किसको इंडिकेट किया गया है? मेकर के थ्रू. मेकर एक देखिए पोम में आपका कैपिटल लेटर में मेकर है, एम जो है कैपिटल लेटर में. जहाँ भी इस पोम में हिम या हिज, हिम जो भी वर्ड आया है, ये एच अगर बीच में कैपिटल में आया तो ये क्लियर है, ये इंडिकेट किसको कर रहा है? ये वर्ड गॉड को. जब भी, क्योंकि अगर कॉमन पर्सन के लिए यूज होता है ही, तो हम स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर गॉड के लिए मेंशन है तो गॉड जैसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसी तरह हिम भी हम गॉड के लिए इंडिकेट कर रहे हैं तो हिम को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे. मेकर, उसी तरह से मेकर भी यहाँ एम क्या है? कैपिटल लेटर. एम किसको इंडिकेट किया गया है? गॉड को. तो मैं है वो गॉड के लिए इंडिकेट किया गया है. एन एंजल फॉर नॉन ऑफ दिस.
पोएट के लिए नहीं है, एंजल के लिए नहीं है, इसमें गॉड के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व, ये लाइन को कंप्लीट करना है, ये हमें लाइन कंप्लीट करनी है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली एंड वेट, तो हम जो पोम है उसको केयरफुली में रीड करना होगा। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट। मिल्टन इज नोन फॉर हिज, मिल्टन किसके लिए जाने जाते हैं? गुड फेस के लिए, गुड फेस तो था ही। हेयर स्टाइल से, यस हेयर स्टाइल तो उनका कर्ली हेयर था, काफी खूबसूरत है। गर्ल्स, एज उनको गर्ल्स बोला जाता था। स्मार्ट लुक भी था। ग्रैंड स्टाइल, लेकिन इस पोम के अकॉर्डिंग मिल्टन इज नोन फॉर, इन सब के लिए तो वो थे, बट इसके लिए वो फेमस नहीं थे, वो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस थे। सो ऑप्शन डी। हु आर गॉड्स बेस्ट सर्वेंट अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु आर गॉड्स बेस्ट सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू मिल्टन। मिल्टन के अकॉर्डिंग गॉड का बेस्ट सर्वेंट कौन होता है? दोज हु प्रे, जो प्रे करता है, नो। दोज हु ओबीडियंटली फॉलो द विल एंड विशेस ऑफ गॉड, यस दिस इज करेक्ट। सी भी रीड कर लेते हैं। दोज हु आर पुअर, नो। दोज हु आर ब्लाइंड, जो अंधा होता है, नो। दोज हु आर ओबीडियंटली, जो वह लोग जो फॉलो करते हैं आज्ञा का, जो आज्ञा को मानते हैं, विशेज ऑफ गॉड, जो विल एंड विशेज ऑफ, जो वो लोग जो गॉड के विल और विशेज को ओबीडियंटली फॉलो करते हैं, उसको वो क्या होते हैं? गॉड के गुड सर्वेंट या बेस्ट सर्वेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट है, ओनली सोनेट है, पेट्रोकन सोनेट है। पेट्रोकन को इटालियन सोनेट कहते हैं, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? पेट्रोकन सोनेट है। अगर कुछ भी इसमें से न रहे, केवल सोनेट है, लिरिक है, ओड है, तब हम तो सोनेट लगाएंगे, लेकिन इसमें सारा सोनेट है, तो हमें ये चेक करना होगा कौन सा सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहते हैं, ये तो नहीं है। ओनली सोनेट केवल सोनेट है, नहीं ये भी तो नहीं है, लेकिन इसका नाम मेंशन करना है, तो ये पेट्रोकन सोनेट है। What was the theme of Milton's sonnet on his blindness? On his blindness का थीम क्या? मैं डायरेक्ट आंसर देती हूँ कि जब हम लोग on his blindness रीड कर रहे हैं, बुक में पोम को रीड कर रहे हैं, तो उसका मेन थीम क्या है? तो मेन थीम है लेमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर विलाप करना या रोना, लेमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एल्जी है, एपिक है, सोनेट है, लिरिक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एल्जी है, एपिक है, सोनेट है, लिरिक है। तो इसमें ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये पेट्रोकन सोनेट है, एल्जी है नहीं, एपिक है नहीं, लिरिक है नहीं, सोनेट है। लिरिक म्यूजिकल होता है। ये सर सेकंड टाइप क्वेश्चन आ गया है। और व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड? किस एज में मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे? तो 42, 50, 44, 41 नहीं, 44 की एज में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। अपने हाफ एज में ही वो ब्लाइंड हो चुके थे। वो एज कौन सा था? 44 ईयर में तो वो ब्लाइंड हुए थे, लेकिन सन कौन सा, ईयर कौन सा था? 1652। उनका जन्म जो हुआ था 1608 में, और डेथ इनका जो ब्लाइंड हुए थे 1652 में। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 44, यानी 44 के एज में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। उनका डेथ हुआ था 1674। माई लाइट इज स्पेन, इसका क्या मतलब है? पोम जब हम रीड कर रहे थे उसमें ये लाइन आई थी, माई लाइट इज स्पेन, इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, द लॉस ऑफ आई साइट, आई साइट का खोना, यानी आंखों का दृश्य, आंखों की रोशनी का खोना, द लॉस ऑफ आई साइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही वॉज वेल नोन प्यूरिटन ऑफ डैश सेंचुरी, वो किस सेंचुरी के फेमस वेल नोन प्यूरिटन है वो? तो वो किस सेंचुरी के हैं? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी कैसे निकालेंगे हम? 1608 में जन्म हुआ है, 1674 में डेथ है, तो ये किस सेंचुरी में आएगा? ये 1600 कम्प्लीटली, 1600 टू 1700 ये आएगा आपका 17th सेंचुरी में। आंसर हमारा क्या होगा? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से बिलोंग कर। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ही वॉज वेल नोन प्यूरिटन ऑफ 17th सेंचुरी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ही वॉज वेल नोन डैश ऑफ द 17th सेंचुरी के वेल नोन, वो फेमस किस लिए है, किस नाम से जाना जाता है? ये प्यूरिटन पोएट के नाम से जाना जाता है।